रहा है, तो इसमें क्या देखिए आज जो हमारे प्रिंट मीडिया में भी और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी एक विषय यहाँ पे वो चल रहा था कि जो शास्त्री पुल है इसकी जो नवनिर्माणाधीन पुल है जो NHAI बना रहा है, तो जो आजमगढ़ डिवीज़न है, तो उसमें कहीं झुकाव की बात थी। तो इसलिए मैं खुद भी उसमें मैंने तुरंत NHAI के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पाठक साहब भी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है आज, और आप सभी मीडिया के हमारे बंधुओं के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और एक चूँकि हम भी इसको देखना चाहते थे कि इसमें कोई टेक्निकल इशू है या क्या है, क्योंकि अभी निर्माणाधीन पुल है और भविष्य में कहीं कोई ऐसा वो दुर्घटना का ये बिंदु ना बन जाए जिसके कारण कोई अव्यवस्था हो। तो उसमें जब यहाँ पे इंजीनियर से टेक्निकली बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये प्रोसेस का पार्ट है, और जब निर्माणाधीन पुल होता है तो उसमें वो टिल्ट होता है, उसमें गाइडलाइन भी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की, और जब एक बार इसे कंप्लीट करेंगे इस प्रक्रिया के तहत ही इसको ये ठीक भी हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली कोई टेक्निकल इसमें इशू नहीं है, और ये जब इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये विषय आता है, और वो ऑलरेडी इंजीनियर्स के नॉलेज में है, और वो इसको यथा समय पे ठीक भी करेंगे, और उनके जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसमें कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं। यानी अभी आप संतुष्ट हैं? ये रूटीन चीजें हैं सर। हाँ, ये देखिए, ये तो इंजीनियर्स बता पाते हैं, और अभी उन्होंने बताया तो उनकी बात से हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। अच्छा, एक और मामला NHAI का है, जलालपुर का पुल था जो 3-4 साल पहले बना, तो उसमें भी दरारें आ गई थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जलालपुर का पुल वो दूसरा डिवीज़न देखता होगा, ये इसको भी हम लोग चेक करा लेंगे एक बार। और जहाँ तक जितने भी पुल हैं उसमें जो पुराने पुल हैं उसको भी लगातार, जैसे PWD से अभी मैंने वेरिफिकेशन करवाया था तो उसकी रिपोर्ट अभी मैं उनसे ले रहा हूँ। और तो जो पुल PWD के पास है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हो सकता है पहले NH के पास था, बाद में PWD को हैंडओवर हो गया, तो जिसकी मेंटेनेंस PWD कर रहा है वो PWD की जिम्मेदारी, जिसकी मेंटेनेंस NHAI डिवीज़न करता है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो जितने भी जनपद में हमारे पुल हैं सभी का हम लोग वेरिफिकेशन एक बार फिर से करा लेंगे अगले 10 दिन में, और कहीं पे भी जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता होगी तो वो उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग उसको कराएंगे। सर, आपने जो इंस्पेक्शन किया उसमें मटेरियल की जो क्वालिटी है वो क्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, मटेरियल की क्वालिटी अब ऐसे सिविलियन के रूप में मैं और आप तो नहीं देख सकते, वो काम इंजीनियर्स का ही है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है पाठक साहब है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ये लोग कराते हैं, तो इनकी रिपोर्ट। और NHAI का अपना टेक्निकल उनका एक अलग वो पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हैं, और हमारा काम उनको ये रहता है कि भाई जहाँ पे उनको लैंड इशू अगर कहीं आता है या पब्लिक कोई इशू आए, जैसे आज ये चूँकि मीडिया में आया, तो ये अगर ऐसी कोई भ्रांति फैलती तो भविष्य में वो ठीक नहीं आता, इसलिए हम और आप यहाँ पर आए हैं, और आके जो आप लोगों ने बताया है कि अब व्यक्तिगत रूप से उनके संज्ञान में भी डाल दिया है, तो कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है। एक आदेश आया, क्या है पूरा मामला? टिल्ट और शिफ्ट होना, टिल्ट होना ये प्रोसेस है। वेल सिंकिंग के दौरान अगर नीचे का स्ट्रेटा हार्ड और लूज होता है तो ये किसी भी साइड, एक अपने राइट साइड लेफ्ट साइड किसी भी साइड टिल्ट होता है, जो कि सिंकिंग के दौरान इसको ठीक कर लिया जाता है। फाइनल रिजल्ट 0-0 करना पड़ता है। एक आदेश आया था कि जो जनपद में या प्रदेश में 50 साल से ज़्यादा पुराने पुल हैं उनका मरम्मत कराया जाएगा, क्या NHAI द्वारा ऐसा किया गया जनपद में? अपने यहाँ पे यहाँ जौनपुर का यही है सर, एक ही है, तो ठीक है, इसको फिर आप शुरू हाँ पूरा इस पर हम मेरा नज़र ऐसा ध्यान है सर, इस तरह का कोई नहीं मेजर किया जाता है सर उसको, मेजर ही किया प्रोसेस है सर बनाने तो का। ठीक है, तो आप इनको दे दीजिए मीडिया वाइड, यही इसीलिए ताकि ये इशू भी खत्म हो जाए, नहीं तो फालतू में विवाद बढ़ता। तो ये बता दीजिए पाठक साहब। तो और हम लोग NHAI से पहले ये वाला इशू पूछो, तो ये आगे भी जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं तो हटेगा, पेड़ वेड़ का हमने हमारा आरोप है सर, अगर किसी का तो वो वाला काम कब होगा, वो अलग से कराओगे उसके बाद? साथ साथ नहीं है, साथ साथ करा लेंगे सर। आपने जो टेंडर किया है पूरा साल भर में कि पुल भी कंप्लीट हो जाए, पहले आप इसको करोगे? नहीं, पहले नहीं, साथ साथ